पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे ऐड अ क्वेश्चन टैग, टेंस, एज सुन एज, नो सूनर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, चेंज द डिग्री एंड मॉडल ऑब्जर्वेशंस। ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी ग्रामर है जो आगे में आपको देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल जो हमारे सामने उसको सॉल्व करते हैं। पहला है आपका ऐड अ क्वेश्चन टैग। ये जो ऐड अ क्वेश्चन टैग है वो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। पहला जो होता है वो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। दूसरा जो होता है सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। और तीसरा जो होता है वो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है। आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो सब्जेक्ट वाले का है। मेन वर्ब और लेट्स वाला जो होता है वो रेयर केस में आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बट अगर तीनों को जानकारी हम रख ले तो हमें कहीं भी काम आ जाएगा। तो कुछ रूल्स है जो हमें दिमाग में रखने हैं और उसे सॉल्व करते हुए चलना है, जो हमें मदद करेगा उसी ग्रामर को सॉल्व करने के लिए। पहला है व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट विथ सब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो आपको कितने स्टेप फॉलो करने हैं? 5 स्टेप फॉलो करने हैं। जिसमें पहला स्टेप आता है आपका फुल सेंटेंस, दूसरा स्टेप आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, तीसरा स्टेप आता है आपका नॉट अपोजिट, फोर्थ स्टेप आता है आपका सब्जेक्ट एंड देन फिफ्थ स्टेप आता है आपका क्वेश्चन मार्क। सर फुल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? फुल सेंटेंस का मतलब होता है जैसे ही आपके सेंटेंस में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको एज इट इज क्या करना है, लिख देना है। फिर आपको सेंटेंस में से हेल्पिंग ऑफ फाइंड आउट करना है। फिर थर्ड स्टेप आता है नॉट अपोजिट। नॉट अपोजिट का मतलब होता है कि अगर आपके क्वेश्चन में नॉट दिया है तो नॉट आंसर में नहीं लिखना है, और अगर नहीं दिया है तो आंसर में लिख देना है। फोर्थ स्टेप आता है आपका सब्जेक्ट। आप सबको पता है सब्जेक्ट क्या होता है। और लास्ट में आपको क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ये रूल्स है जो हमें दिमाग में रखने हैं। इसी रूल्स के बदौलत हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट विथ मेन वर्ब। अगर आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? मेन वर्ब से। तो कितने स्टेप फॉलो करने हैं आपको? 3 स्टेप फॉलो करने हैं। जिसमें पहला स्टेप आता है आपका फुल सेंटेंस, दूसरा स्टेप आता है आपका विल यू, और तीसरा स्टेप आता है क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन है वो रेयर केस वाला है जो जल्दी पूछे नहीं जाते हैं, बट कभी पूछ लिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें नहीं आता। इसमें कुछ करना नहीं होता है। जो क्वेश्चन दिया एज इट इज लिख दो, उसके आगे से विल यू लगा दो और क्वेश्चन मार्क लगा दो। आपका मेन वर्ब वाला सेंटेंस क्या हो गया? सॉल्व हो गया। थर्ड आता है आपका सेंटेंस जो है लेट से स्टार्ट। अगर आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट है तो कितने स्टेप फॉलो करना है आपको? 3 स्टेप फॉलो करना है। इसमें पहला स्टेप आता है आपका फुल सेंटेंस, दूसरा स्टेप आता है आपका शैल बी, और तीसरा स्टेप आता है आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी सिंपल सी बात है, ये भी रेयर केस वाला क्वेश्चन है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन दिया उसको चुपचाप एज इट इज लिख दो, उसका आगे क्या लगा दो? शैल भी लिख दो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो यही 3 टाइप के क्वेश्चन है जो एड अ क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं? पूछे जाते हैं आपसे। कुछ मेन वर्ब और सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखते चलना है कि अगर सेंटेंस में आपका हेल्पिंग ऑफ एम है और उसके साथ नॉट ऐड होता है तो उसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? क्या लिखते हैं? आरंट। अगर विल है उसके साथ नॉट ऐड होता है तो हम उसको क्या लिखेंगे? वांट। और सेल है उसके साथ नॉट ऐड होता है तो उसको हम क्या लिखेंगे? सेंड। इस तरीके से आपको ये 3 इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है? दिमाग में रखना है। फिर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपको पता है मेल होगा तो क्या लिखोगे? ही, फीमेल होगा तो शी, प्लूरल होगा तो दे, और नॉन लिविंग होगा तो इट। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक लास्ट जो है आपको ध्यान दिमाग में रखना है कि अगर समझिए आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं दिया है तो आप किसके पास जाओगे? सर सिंपल सी बात है, मेन वर्ब के पास आएंगे। तो मेन वर्ब आपको क्या मदद करता है? मेन वर्ब आपको 3 हेल्पिंग वर्ब देता है। पहला डू, दूसरा डज, और तीसरा डिड। अब इसे यूज कैसे करना है सर? अगर आपका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो हम क्या यूज करेंगे? डू। अगर आपके मेन वर्ब में एस और ईएस लगा है तो हम क्या यूज करेंगे? डज। अगर आपका मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ईडी बोलता है तो हम क्या यूज करेंगे? डी। ये कब यूज करना है? जब आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होगा तब आपको क्या करना है? मेन वर्ब की मदद से 3 हेल्पिंग वर्ब को लेके आपको क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है हिज मदर स्प्रेंग टू हिज साइड। ये जो है मार्च 2024 में आपको एग्जाम में पूछा गया है। कितने मार्क्स के लिए? 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है। तो अब सिंपल सी बात है सर, इसमें सामने दिख रहा है आपको हिज मदर क्या है? आपका सब्जेक्ट है, स्प्रेंग क्या है? आपका मेन वर्ब है, और हिज साइड आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब सिंपल सी बात है सर, अब ये सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो सब्जेक्ट वाला सेंटेंस है तो हम कितने स्टेप फॉलो करते हैं सर? 5 स्टेप फॉलो करते हैं। 5 स्टेप फॉलो करते हैं फुल सेंटेंस। फुल सेंटेंस का मतलब मैंने आपको समझाया था
जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको एज इट इज क्या करना है, पूरा लिख देना है। समझो मैंने ये क्वेश्चन क्या कर दिया, लिख दिया है। उसके बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। अब आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो आपको सामने दिख रहा है आपका मेन वर्ब। ये मेन वर्ब जो है वो कौन से फॉर्म में दिख रहा है सर, सीधी सी बात से सेकेंड फॉर्म दिख रहा है। तो अभी आपने देखा था कि जब आपका मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में होगा तब आपको क्या मिलेगा, डिड मिलेगा। तो मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब क्या मिल गया सर, डिड मिल गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस सेंटेंस में कि आपको हेल्पिंग वर्ब क्या मिल रहा है सर, डिड मिल रहा है। ये मैं लिख दिया, मेरे को हेल्पिंग वर्ब मिला डिड। अब थर्ड स्टेप आता है क्वेश्चन में नॉट है या नहीं। तो देखो मेरे क्वेश्चन में तो नॉट नजर नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे नॉट ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिडंट। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हिज मदर, मतलब उसकी मम्मी फीमेल है, तो उसके लिए क्या लिख दूंगा, सी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन टेक मार्क, और बोर्ड में खटाक से 1 मार्क्स क्या करना है, आपको लाना है। सेकेंड क्वेश्चन, दे डू नॉट ग्रो देयर फुल पोटेंशियल। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपको सिंपल सी बात है, दे मतलब किससे स्टार्ट हुआ सर, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ तो कितने स्टेप आपको फॉलो करने हैं, 5 स्टेप। इससे पहला स्टेप होता है फुल सेंटेंस। फुल सेंटेंस का मतलब जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है उसको एज इट इज लिख दो, फिर कॉमा डाल दो आगे। सेकेंड स्टेप आता है आपका हेल्पिंग ऑफ। हेल्पिंग ऑफ क्या दिख रहा है आपको, डू, ये मैंने लिख दिया। अब थर्ड स्टेप आता है नॉट अपोजिट। मेरे क्वेश्चन में नॉट है क्या सर, है, ये क्या दिख रहा है आपको, तो आंसर में नहीं लिखूंगा। फोर्थ स्टेप आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का है आपका यहाँ पे दे, ये लिख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बस इतना लिख दिया, आप बोर्ड एग्जाम में कितने 1 मार्क्स के हकदार हो गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ऑर्डर्ड कॉफी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें आई आपका क्या है सर, सब्जेक्ट है। ऑर्डर आपका क्या दिख रहा है सर, मेन वर्ब है। और कॉफी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। अब इसमें भी सर एड अ क्वेश्चन टैग करना है, इसमें भी आपको क्या दिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, तो किसके पास जाऊंगा, मेन वर्ब के पास जाऊंगा। मेन वर्ब में आप देखोगे लास्ट में क्या लगा हुआ है, ईडी। तो मैंने अभी आपको ऊपर फॉर्मूला समझाया कि अगर डीड होगा, ईडी होगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगा सर, डीड मिलेगा। ये कॉमा हो गया, फुल सेंटेंस लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। थर्ड स्टेप है नॉट अपोजिट। क्वेश्चन में नॉट है क्या, नहीं सर, तो मैं आंसर में लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, डिडंट। और उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है सर मेरा, आई, लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वाज देयर फेयरवेल मैसेज। ये आपको बोर्ड में मार्च 2023 में पूछा गया है। इट वाज देयर फेयरवेल मैसेज, ये आपका सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है। तो आपको समझाया था सर कि सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो कितने स्टेप लगेंगे, 5 स्टेप। पहला स्टेप होता है फुल सेंटेंस, से फुल सेंटेंस मैंने लिख दिया। सेकेंड स्टेप होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, वॉज, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा वॉज। थर्ड स्टेप आता है नॉट अपोजिट। तो क्वेश्चन में नॉट है क्या सर, नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नॉट, तो हो जाएगा वॉजंट। फोर्थ स्टेप आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, इट, मैंने इट लिख दिया। और फिफ्थ स्टेप में क्या लगा दूंगा, क्वेश्चन मार्क, खत्म। 1 मार्क्स आपको इजिली क्या हो जाएगा, बोर्ड में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, स्टडीज शो दैट फ्रीजिंग एंड कैनिंग प्रिजर्व्स न्यूट्रिशन। तो वापस से सर, स्टडीज मतलब सब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। सब्जेक्ट वाला सेंटेंस है तो कितने स्टेप, 5 स्टेप। तो पहला स्टेप है फुल सेंटेंस, फुल सेंटेंस मैंने लिख दिया। सेकंड स्टेप है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है यहाँ पे, मेन वर्ब दिख रहा है। तो ये मेरा शो जो है वो मेन वर्ब है। तो शो जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म में तो मुझे क्या मिलेगा, डू, लिख दिया मैंने। अब मेरे आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि इसके अंदर नॉट नहीं है, थर्ड स्टेप पे, सॉरी स्टेप पे चलते हैं आगे। थर्ड स्टेप नॉट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नॉट, तो क्या हो जाएगा, डोंट। और उसके हमने स्टडीज प्लूरल है, तो सब्जेक्ट क्या लग जाएगा, दे, लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, खत्म। नेक्स्ट है लेट्स गो फॉर वॉक। तो मतलब अभी ये जो सेंटेंस है आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से। तो जब लेट्स से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कितने स्टेप लगते हैं, 3 स्टेप लगते हैं। मैंने आपको समझाया था। पहला स्टेप क्या था, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, आपको दिमाग में रहेगा, फुल सेंटेंस प्लस शैल बी प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से हमने क्या किया था, ध्यान में रखा था। तो ये हो गया लेट्स वाला सेंटेंस है, फुल सेंटेंस हो गया। फिर आगे इसके चुपचाप क्या लिख दूंगा, शैल बी, और लास्ट में क्या लगा दूंगा, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया लेट्स वाला क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या लिखा है, ओपन द डोर। तो ओपन मतलब आपका किससे स्टार्ट है सर, मेन वर्ब से स्टार्ट है। जब मेन वर्ब से स्टार्ट है तो कितने स्टेप फॉलो लगते हैं सर, 3 स्टेप लगते हैं। जिसमें से पहला स्टेप है आपका फुल सेंटेंस। तो समझो ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो फुल सेंटेंस में लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा सर, विल यू, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, खत्म आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी इज स्टडिंग हार्ड। तो सी मेरा सब्जेक्ट है, इज मेरा क्या है सर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब।
तो सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो कितने स्टेप लगेंगे सर? 5 स्टेप लगेंगे। पहला स्टेप होता है फुल सेंटेंस। फुल सेंटेंस समझो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? हेल्पिंग ऑफ। हेल्पिंग ऑफ क्वेश्चन में दिया गया है, क्या है? इज। थर्ड स्टेप होता है नॉट अपोजिट। क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? इजेंट। फोर्थ स्टेप होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या मेरे यहाँ पे सर? शी, ये मैं लिख दूंगा सी। और फिफ्थ स्टेप क्या लगा दूंगा? क्वेश्चन मार्क। खाता। ये हो गया मेरा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, सी इज गुड स्टूडेंट। फुल सेंटेंस। सेंटेंस किससे स्टार्ट है सर? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो हाउ मेनी स्टेप? 5 स्टेप। तो सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो फुल सेंटेंस, कॉमा, सेकेंड स्टेप पे हेल्पिंग ऑफ। हेल्पिंग ऑफ क्या है सर? इज। थर्ड स्टेप है नॉट अपोजिट। क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? इजेंट। फिफ्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप है आपका सब्जेक्ट, लिख दिया शी। और फिफ्थ स्टेप है क्वेश्चन मार्क। खत्म। ये 5 स्टेप को आप इजिली फॉलो करके क्या सकते हो? एड अ क्वेश्चन डेक को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे प्ले फुटबॉल। तो दे आपका क्या है? सब्जेक्ट। प्ले आपका क्या है? मेन वर्ब। और फुटबॉल क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट वाला है। तो कितने स्टेप फॉलो करने हैं सर इसमें? 5 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? फुल सेंटेंस। तो ये फुल सेंटेंस मैंने लिख दिया, कॉमा। सेकेंड स्टेप है आपका हेल्पिंग ऑफ। तो सीधी सी बात है सर, इसके अंदर आपको हेल्पिंग ऑफ नहीं दिख रहा है तो मेन वर्ब के पास जाओगे। मेन वर्ब आपका प्ले है, मतलब कौन से फॉर्म में सर? फर्स्ट फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? डू। सेंटेंस में सर नॉट नहीं है। थर्ड स्टेप यही कहता है कि अगर नॉट है तो नॉट मत लिखो, अगर नॉट नहीं है तो लिख दो। तो मेरे सेंटेंस में नॉट नहीं है तो मैं आंसर में लिख दूंगा डोंट। और सब्जेक्ट क्या है मेरा? दे। तो ये मैं लिख दिया दे, और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। खत्म। नेक्स्ट है, ही लाइक साइंस। ही सब्जेक्ट है, लाइक्स मेन वर्ब है, और साइंस का है? ऑब्जेक्ट है। तो सर वापस से सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? सब्जेक्ट से। तो कितने स्टेप फॉलो करोगे? 5 स्टेप। पहला सेंटेंस है फुल सेंटेंस, तो फुल सेंटेंस लिख दिया स्टेप में। सेकेंड स्टेप है हेल्पिंग वर्ब। सर हेल्पिंग वर्ब वापस से नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे सामने दिख रहा है कि मेरे मेन वर्ब में एस लगा हुआ है। एस लगा हुआ है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब क्या मिल जाएगा सर? डज। तो मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेरे को क्या मिल गया? डज। थर्ड स्टेप होता है नॉट। मेरे सेंटेंस में नॉट नहीं है तो मैं आंसर में लिख दूंगा नॉट। तो क्या हो जाएगा? डजंट। और सब्जेक्ट मेरा ही दिख रहा है, मैं ही लिख दूंगा। और फिफ्थ स्टेप क्वेश्चन मार्क। खत्म। इसी तरीके से आप एग्जाम में लिखोगे, 1 मार्क्स आप इजिली क्या कर लोगे? मानिए। अब नेक्स्ट है आपका टेंस। टेंस जो है आपको एग्जाम में 1 मार्क्स का भी पूछते हैं और कभी कभी 2 मार्क्स का भी पूछते हैं। सर 1 मार्क्स का कैसे, 2 मार्क्स का कैसे? 1 मार्क्स अगर सिर्फ पूछेगा तो 2 में से कोई एक चीज पूछेगा, या तो आइडेंटिफाई, या तो फिर क्या करने बोलेगा? चेंज। ये दोनों में से कोई एक साथ, दोनों में से कोई एक पूछेगा। अगर 2 मार्क्स का बोला तो आइडेंटिफाई भी पूछ लेगा और चेंज भी पूछ लेगा। दोनों क्वेश्चन क्या करेगा? आपसे पूछ सकता है। तो यही दोनों है। तो बात आ रही है सर आइडेंटिफाई भी करना है और चेंज भी करना है। तो दोनों का एक रास्ता है, दोनों एक ही कड़ी में जाके जुड़ता है, जिसका नाम है एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा नाम है मेरा मेन वर्ब। अगर मैं हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मुझे पता होगा तो मैं इजिली आइडेंटिफाई भी कर लूंगा सेंटेंस को, और इजिली क्या कर लूंगा? मैं चेंज भी कर लूंगा। तो मेन खेल है इसका मेन वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का। तो चलो देखते हैं इसका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये आपके सामने दिख रहा है। तो इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है मेन वर्ब का। तो मैं इजी तरीका बताता हूँ मेन वर्ब को कैसे याद करते हैं। आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा भी होगा, बट एक शॉर्ट रिवीजन है और फटाफट हमें बोर्ड के क्वेश्चन है जो पहले पिछले 3-4 साल से आए हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं फटाफट। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपका सेंटेंस जो भी है, जैसे किसी भी टेंस में दिया हो या किसी भी टेंस में चेंज करने बोले और पहचानने बोले, तो आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखना है। तो पहले मेन वर्ब हम शॉर्टकट तरीके से कैसे याद करते हैं, एकदम एक शॉर्ट रिवीजन दिमाग में रखते हैं। तो देखिए प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर, ये तीनों का अगर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपसे क्या पूछ रहा है? मेन वर्ब, तो हमेशा आप क्या पाओगे? आईएनजी फॉर्म पाओगे। क्या पाओगे? आईएनजी फॉर्म। ये एकदम एग्जैक्ट तरीका, एकदम रटा रटाया माल है, दिमाग में रखना है आपको कि जब भी बोला प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो उसके कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस है मेन वर्ब क्या होगा? आईएनजी फॉर्म होगा। एकदम दिमाग में बैठा के रख लो। नेक्स्ट आपके दिमाग में रखना है, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, ये तीनों टेंस का अगर परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब पूछा तो आप हमेशा क्या पाओगे? थर्ड फॉर्म पाओगे। क्या पाओगे? थर्ड फॉर्म पाओगे। एकदम इजी है तरीका याद करने का। नेक्स्ट, अगर आपको प्रेजेंट टेंस
और फ्यूचर टेंस के सिंपल टेंस में अगर आपको पूछता है मेन वर्ब क्या है, तो आप क्या रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट एक बचता है पास्ट का, तो पास्ट का सिंपल टेंस में मेन वर्ब क्या होता है? सेकंड फॉर्म होता है। तो इस तरीके से मेन वर्ब को आप शॉर्टकट तरीके से क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। और हेल्पिंग वर्ब तो आपको सामने दिख रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? हैज बीन एंड हैव बीन कंटिन्यूअस में। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। पास्ट कंटिन्यूअस में होता है वाज, वर। पास्ट परफेक्ट में होता है हैड एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है हैड बीन। फ्यूचर सिंपल में होता है विल, शैल। फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है विल बी, शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट में होता है विल हैव, शैल हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अगर मैं ये दोनों बातें दिमाग में रखता हूँ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को, तो मैं इजिली क्या कर सकता हूँ? सेंटेंस को पहचान भी सकता हूँ और सेंटेंस को सॉल्व भी कर सकता हूँ। तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, एकदम इजी है। तो देखिए, I had been working for अनिल for almost a month। तो एकदम सिंपल सी बात है, मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। तो सर इसमें मार्च 2020 में आपको ये प्रश्न पूछा है, रीराइट द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को चेंज करके लिखना है सर। तो कुछ नहीं करना है, चेंज करते वक्त भी ध्यान रखिएगा जो मैं बात कह रहा हूं। चेंज करते वक्त भी सिर्फ 2 ही बात पे ध्यान देना है, एक तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे और एक मेन वर्ब चेंज करेंगे। किसका चेंज करेंगे? जो टेंस में दिया है वही चेंज करेंगे, बाकी पूरे सेंटेंस में किसी को भी हाथ लगाएंगे नहीं। तो देखो आपके सामने मैं कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत कि कैसे हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर मेरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या होता है? हैज होता है और क्या होता है? हैव होता है। और उसका कौन सा फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म होता है मेन वर्ब का। तो मुझे क्या करना है? हैड की जगह पे मुझे क्या लिखना है सर? अब सिंपल सी बात है, आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? आई हैव। उसके बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बोला तो क्या लगाना है सर? वर्ब के आगे ईडी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर्क। तो आई हैव वर्क। फिर आगे का जो सेंटेंस लिखा है एज इट इज आपको क्या करना है? कॉपी कर देना है। क्या करना है? कॉपी। तो क्या हो जाएगा? आई हैव वर्क फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। तो मतलब मैंने क्या किया सर? पूरे सेंटेंस में मैंने सिर्फ 2 चीज को चेंज किया, एक हेल्पिंग वर्ब को और एक मेन वर्ब को। बाकी जो आपके सामने सेंटेंस दिख रहा है फॉर से लेके अ मंथ तक, उसको एज इट इज क्या करना है? लिख देना है आगे। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव वर्कड फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। इस तरीके से आप सेंटेंस को क्या कर दोगे? चेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है, लाइफ हिट्स यू इन द हेड। तो इसमें क्या बोला है सर? आइडेंटिफाई करने बोला है टेंस को, कि ये सेंटेंस कौन सा टेंस से आपको आइडेंटिफाई करो और रीराइट द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या करना है? सेंटेंस को चेंज करना है। ये जुलाई 2022 में क्या किया गया? क्वेश्चन पूछा गया है। कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है? 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। 1 मार्क्स आपको आइडेंटिफाई टेंस के लिए और 1 मार्क्स आपको चेंज करने के लिए। सर आइडेंटिफाई करने बोले या चेंज करने बोले? सर 2 ही चीज पे फोकस करना है पूरे इसमें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से ही पहचानूंगा सेंटेंस को और चेंज भी उसी से कर दूंगा। तो देखिए लाइफ आपका दिख रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट है, हिट्स आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? मेन वर्ब है, और यू आपको क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट है। तो मेन वर्ब मतलब क्या लगा हुआ है सर? एस लगा हुआ है। एस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या मिलेगा आपको? डज मिलेगा। अब आपको पता है डज किस में आता है सर? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। तो बस हो गया, मैंने पहचान लिया कि ये मेरा जो सेंटेंस है वो किससे बिलोंग कर रहा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये मैंने क्या कर लिया सर? आइडेंटिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, चेंज करने के लिए बोल रहा है। किस में चेंज करने बोल रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपके दिमाग में होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा आता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन कौन सा आता है। इज आता है, एम आता है और आर आता है। और मेन वर्ब में क्या लगता है सर? आईएनजी फॉर्म लगता है। अब इज सिंगुलर में आता है, आर प्लूरल में आता है और एम आई के साथ लगता है भैया। और जो भी मेन वर्ब होगा उसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। तो सर लाइफ है तो जिंदगी भाई सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज आएगा। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ और मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये लिख दिया मैं यहाँ पे लाइफ
इधर हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, अब आपका मेन वर्ब है हिट से, तो उसमें आईएनजी लग जाएगा तो क्या जाएगा हिटिंग, और आगे का सेंटेंस सेम, यू इन द हेड। तो ये देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में इजिली मार्क्स ला सकते हैं। तो मैंने पूरे सेंटेंस में मैंने क्या किया, सिर्फ दो चीज को चेंज किया, एक हेल्पिंग वर्ब को और एक मेन वर्ब को। तो लाइफ इज ईटिंग यू इन द हेड, इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो गया सर, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा है आइडेंटिफाई करना है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना है, चेंज करना है। जुलाई 2023 में पूछा गया, वो भी कितने मार्क्स के लिए, भी 2 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा और 1 मार्क्स हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो लिखा है स्मिता फेल्ड अलोन इन देयर मिडस्ट। तो सिंपल सी बात है, इसको पहचानना है कि ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है। तो स्मिता जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट है, फेल्ड क्या है आपका मेन वर्ब है, अलोन अकेलापन है भैया, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें अपने को क्या करना है सर, पता लगाना है। तो फेल्ड जो है वो कौन सा फॉर्म है सर, सेकेंड फॉर्म है। और सेकेंड फॉर्म में तो मतलब क्या मिलेगा सर आपको, सेकेंड फॉर्म है ना सर, सेकेंड फॉर्म में तो क्या मिलेगा सर आपको, डिड मिलेगा। अब डिड किससे बिलोंग करता है आप सबको पता है, पास्ट सिंपल टेंस से बिलोंग करता है। तो बस ये सेंटेंस किससे बिलोंग कर रहा है, पास्ट सिंपल टेंस से। तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये सेंटेंस जो है वो है पास्ट सिंपल टेंस। दूसरा इसमें क्या बोला है सर, आपको चेंज करने बोला है। किसमें चेंज करने बोला है सर, आपको चेंज करने बोला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। आपको क्या करने बोला है सर, चेंज करने बोला है। तो बस अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल बी, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है सर, आईएनजी फॉर्म। बस लिख दो। अब ये मैं लिख रहा हूं स्मिता, आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी, मेन वर्ब में क्या लग जाएगा सर, आईएनजी। क्या लग जाएगा सर, आईएनजी लग जाएगा, और फिर आगे का सेंटेंस एज इट इज। तो क्या आ जाएगा, अलोन इन देयर नेक्स्ट, खत्म। तो मतलब मेरा यहाँ पे यही समझाना है आपको कि मैंने चेंज भी किया तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को चेंज किया, बाकी पूरे सेंटेंस को एज इट इज क्या किया है, लिख दिया है। तो पहचानो या चेंज करो, दोनों करते वक्त आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब पे ही फोकस करना है, बाकी किसी भी चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत। क्वेश्चन है इफ यू हैवंट फाउंड एट कीप लुकिंग, आइडेंटिफाइड टेंस करने बोला है। मार्च 2024 में 1 मार्क्स का आपको पूछा गया है। तो बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखो, पहचान लो सेंटेंस को कि कौन से टेंस का है। हेल्पिंग वर्ब हैव किस में आता है सर, आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। और जो फाउंड है वो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो सर ये मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है मेरे कंडीशन को कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो मैंने पहचान लिया कि ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये मेरा क्या है, सेंटेंस है। इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और 1 मार्क्स आपको क्या करना है, बोर्ड में लेके आना है। बहुत इजी और आसान तरीके से मैंने क्या किया, पूरे सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पे फोकस किया, दैट्स इट। आपके सामने दिख रहा है क्या है, द मार्लिन फाइट्स फॉर इट्स लाइफ, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जुलाई 2024 में आपको पूछा गया है, तो इसमें आपको क्या करना है, चेंज करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जुलाई 2023 का भैया 1 मार्क्स का है, तो चेंज कर दीजिए। चेंज करोगे तो उससे पहले ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैज और हैव, और मेन वर्ब को क्या बोलोगे वहां पे क्या रखोगे, थर्ड फॉर्म। द मार्लिन है तो द मार्लिन भैया सिंपल सी बात है सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, हैज, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो फाइट्स का मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है सर, फाउट। तो ये मैं लिख दिया फाउट, उसके बाद में आगे का सेंटेंस एज इट इज, फॉर इट्स लाइफ। तो इसका मतलब यही है, मैं यहाँ पे भी आपको यही समझा रहा हूँ कि मैं क्या किया सर, यहाँ पे चेंज करते वक्त भी सिर्फ मैंने क्या चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बस पूरे सेंटेंस में, और कुछ नहीं किया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके अच्छे से पा सकते हैं। तो मतलब आपको दिमाग में रखना है कैसा, दिमाग में आपको रखना है चार्ट। अगर आपके दिमाग में वो चार्ट पता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पता है, तो इजिली आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक है एज सुन एज एंड नो सुनर देन। ये भी आपको एग्जाम में बोर्ड में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 1 मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। समझिए, अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एज सुन एज करने के लिए, तो आपको कितने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, 3 स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एज सुन एज
फिर फर्स्ट सेंटेंस, फिर सेकंड सेंटेंस। ये 3 स्टेप आपने फॉर्मूला फॉलो कर लिया तो एज़ सून एज़ का खेल खत्म। अगर आपको बोल दिया नो सूनर देन करने के लिए, तो उसमें कितने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे आपको? 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? नो सूनर। सेकंड स्टेप क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। थर्ड स्टेप क्या होगा आपका? फर्स्ट सेंटेंस। फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका? देन। एंड देन 5 स्टेप क्या होगा आपका? सेकंड सेंटेंस। ये 5 स्टेप को फॉलो करके आपको नो सूनर देन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना होगा। अब रिमूव क्या करना है आपको? टाइमिंग वर्ड रिमूव करना है, जैसे एज सून एज, देन, व्हेन, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, सडनली, एट वंस, एक्सेट्रा। ये सब जो है टाइमिंग वर्ड है। अगर आपके क्वेश्चन में सब टाइमिंग वर्ड आते हैं तो ये सब रिमूव करके आपको क्या यूज करना है? नो सूनर करना है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें बोला गया है एज सुन एज द थीफ स्केप द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस। बोला है नो सूनर देन करने के लिए, और ये मार्च 2020 में क्या किया गया आपको पूछा गया है। अब नो सूनर है तो आपको 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो आपके सामने दिख रहा है। 5 स्टेप आपको एक बार वापस से रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए सामने है नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉज सेंटेंस प्लस देन प्लस सेकंड सेंटेंस। ये आपके सामने पूरा दिख रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं हम लोग। तो पहला है आपका नो सूनर। तो इसका मतलब ये है कि हमको क्या रिमूव करना है सर? टाइमिंग वर्ड रिमूव करना है। टाइमिंग वर्ड रिमूव क्या है यहाँ पे? एज सुन एज। इसको रिमूव करके हम क्या लिखेंगे? नो सूनर। ये मैं यहाँ पे लिख दिया नो सूनर। सेकेंड स्टेप है सर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस में है क्या? नहीं दिख रहा है। तो मैं किसके पास जाऊंगा? मेन वर्ब के पास जाऊंगा। मेन वर्ब आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है? स्केप दिख रहा है। मतलब इसमें क्या लगा हुआ है? ईडी लगा है। तो ईडी लगा तो आपको सबको पता है क्या मिलता है? डिड। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या लिख दूंगा? डिड लिख दूंगा। तो ये हो गया नो सूनर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हेल्पिंग वर्ब। अब आता है थर्ड स्टेप फर्स्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस मतलब शुरुआत से वापस लिखूंगा। जो एक बार रिपीट, मतलब जो एक बार मैंने लिख दिया उसको रिपीट करूंगा नहीं, इस बात का ध्यान देना है। तो आगे क्या लिखूंगा? नो सूनर डिड द थिफ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्केप। ईडी हट जाएगा इसके अंदर से। अब कॉमा की जगह पे क्या यूज करूंगा? फोर्थ स्टेप क्या आ जाएगा आपका? देन। अब उसके बाद में सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस क्या है? द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस। ये हो गया खता। इस तरीके से आप क्या करेंगे? नो सूनर देन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? एज सुन एज करना है। उसमें 3 स्टेप है। एज सुन एज, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस। तो एज सुन एज करने बोला तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको नो सूनर और देन वाले जो फॉर्मूले के जो स्टेप है उसको क्या करना है? रिमूव करना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? नो सूनर, ये हटा दूंगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? देन दिख रहा है, इसको हटा दूंगा। तो आपका एज सुन एज में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो नो सूनर हटा दूंगा तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या दिखेगा आपको? एज सुन एज लिखना है यहाँ पे। तो नो सूनर की जगह पे एज सुन, नो सूनर की जगह पे क्या लिख दूंगा? एज सुन एज। ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद में क्या आएगा? फर्स्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द बिल इज पास्ट। और जहां आपको देन दिख रहा था वो देन को हटा के क्या लगा देना है? कॉमा। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस का हो जाएगा इट विल बिकम एन एक्ट। ये हो गया आपका एज सुन एज वाला क्वेश्चन सेंटेंस सॉल्व। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आपके सामने लिख रहा है क्या है? एज सुन एज We went to a rocky beach, comma, we saw the spread of the majestic ocean। इसमें क्या करना है कि आपको नो सूनर देन करना है, और मार्च 2022 में क्या किया गया है? पूछा गया है। तो नो सूनर देन है तो मतलब कितने स्टेप आपको लगाने? 5 स्टेप लगाने। रिमूव क्या करना है सर? टाइमिंग वर्ड रिमूव करना है। तो टाइमिंग वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है सामने एज सुन एज। इसको हटा दूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा सर? नो सूनर। ये मैं यहाँ पे लिख दिया नो सूनर। सेकेंड स्टेप क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है तो किसके पास जाऊंगा? मेन वर्ब के पास जाऊंगा। मेन वर्ब क्या है? वेंट। वेंट है तो मतलब कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में तो क्या मिलेगा आपको? हेल्पिंग ऑफ डिड। ये आपने क्वेश्चन टैग में भी आपने देखा रहेगा। तो बस मुझे यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ मिल गया डिड, मैं वो लिख दूंगा। ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिड। नो सूनर डिड। उसके बाद में क्या आएगा आपका सर? फर्स्ट सेंटेंस आएगा। फर्स्ट सेंटेंस का यहाँ पे वी, अवेंट है तो चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब। वी गो टू अ
रॉकी विच, अब ये कॉमा है, कॉमा की जगह पे क्या आ जाएगा सर, देन, और बाद में क्या आ जाएगा सेकेंड सेंटेंस, क्या है, वी सॉ द स्प्रेड ऑफ द मजेस्टिक ऑफ द मजेस्टिक ओशन। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया आपका नो सूनर देन वाले एज सुन एज वाले क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरीके से आप फॉर्मूला फॉलो करके किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके सामने सेंटेंस है नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, जो आपको दिख रहा है सामने, ये आपको बोर्ड में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 1 मार्क्स का पूछा जाता है। तो बहुत आसान है, कंजेशन वर्ड की जगह पे आपको क्या वर्ड यूज करना है, बट ऑल्सो, और नॉट ओनली तो पता ही है क्या होता है, सिर्फ वही नहीं और भी चीजें हैं, मतलब सिर्फ केवल वही नहीं और चीज के लिए हम लोग नॉट ओनली यूज करते हैं। आगे चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स प्रॉपर प्लानिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट। मार्च 2020 में आपको क्या किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, तो ये एज इट इज मैं लिख दूंगा, और जहां आपको कॉमा दिख रहा है वहां पे क्या लिख दूंगा, नॉट ओनली लिख दूंगा। तो आपके सामने देखो सॉल्व करके बता रहा हूँ, ये लिख दिया फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स। अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, नॉट ओनली, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, नॉट ओनली, नॉट ओनली लिख दिया मैंने। अब आगे क्या लिखूंगा मैं, सेंटेंस प्रॉपर प्लानिंग, अब एंड जहां दिख रहा है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब बाकी का आगे का सेंटेंस क्या करूंगा, एज इट इज लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो को सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा कि आपको पता है नॉट ओनली बट ऑल्सो कहाँ कहाँ यूज किया, आपके सामने दिख रहा है, एक नॉट ओनली इधर दिख रहा है, बट ऑल्सो इधर दिख रहा है। तो नॉट ओनली मैंने यहाँ लगाया है और बट ऑल्सो में कंजक्शन वर्ड की प्लेस करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, through his act, man has destroyed the natural ecosystem and has created an imbalance in the environment। तो आपको पता ही है नॉट ओनली बट ऑल्सो कहाँ लगाना है, तो एज इट इज लिख दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे नॉट ओनली कहाँ पे लगाऊंगा, जस्ट डिस्ट्रॉय के पहले, और यहाँ पे आपको एंड दिख रहा है कंजक्शन वर्ड, उसी जगह पे क्या लगा दूंगा, बट ऑल्सो, तो क्लियर हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, थ्रू हिज एक्ट मैन हैज नॉट ओनली डिस्ट्रॉय, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हैज, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, नॉट ओनली, बस ये लिख दिया। अब आगे डिस्ट्रॉय द नेचुरल इकोसिस्टम, अब इधर ही क्या लगा दूंगा मैं, एंड कंजक्शन की जगह पे बट ऑल्सो। इस तरीके से नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्या है, खेल है आपके ग्रामर में। अब आगे का सेंटेंस एज इट इज लिख दूंगा। आगे का सेंटेंस क्या है, क्रिएटेड एंड इम्बैलेंस इन द एनवायरमेंट। इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का खेल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। लिखा है, यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन वुमेन्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पांसिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चर हेरिटेज। मार्च 2022 से पूछा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो सॉल्व करने बोला गया है, और बहुत आसान है एकदम तरीका नॉट ओनली बट ऑल्सो का। तो यूनेस्को दिख रहा है यहाँ पे, इसके पहले मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे नॉट ओनली
और उसके बाद में आपका यहाँ पे कंजक्शन वर्ड दिख रहा है, ये एंड दिख रहा है आपको, ये एंड की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, बट ऑल्सो। तो आपका खेल हो गया खत्म। नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो द इंटरनेशनल काउंसिल, आगे एज इट इज क्वेश्चन आपको क्या करना है, लिख देना है। इसके आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सामने आपको दिख रहा है भैया, एकदम इसी तरीके से, द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग द न्यू साइट्स। जुलाई 2022 में पूछा गया है, जुलाई 2023 में पूछा गया है, जुलाई 2024 में पूछा गया, मतलब यही सेम क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया गया आपके बोर्ड एग्जाम में। तो क्या पता बाई चांस इस बार वापस से पूछ लें, भैया बार बार पूछा गया है तो, बट कुछ भी पूछे, क्वेश्चन तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके सामने दिख रहा है, आराम से लिख सकते हैं हम लोग। तो सर यहाँ पे कहाँ पे नॉट ओनली आएगा, तो एकदम सिंपल सी बात है, आपको ये आपको दिख रहा है फॉर क्या आ गया, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, ये नॉट ओनली, और जहाँ एंड दिख रहा है आपको उसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, बट ऑल्सो। तो ये हो गया नॉट ओनली बट ऑल्सो का खेल खत्म। तो पढ़ेंगे तो क्या लिखेगा, द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली आइडेंटिफाइंग बट ऑल्सो नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स। तो इस तरीके से आप नॉट ओनली बट ऑल्सो को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 3 बार पूछा है, चांसेस इसकी थोड़ी ज्यादा लग रही है अपने को। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है आपको मार्च 2024 में पूछा गया है, आपके सामने दिख रहा है, केरला इज द लैंड ऑफ मैजिक एंड आयुर्वेदिक मसाज। तो मार्च 2024 में पूछा गया नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो आपको पता है नॉट ओनली कहाँ यूज करना है, तो ये दिख रहा है आपको, इसके बाद आपको क्या लगा देना भैया, नॉट ओनली। तो लिखेंगे केरला इज नॉट ओनली द लैंड ऑफ मैजिक, अब एंड जहां आपको दिख रहा है उस जगह पे क्या लिखना है आपको, बट ऑल्सो। बस खेल खत्म, नॉट ओनली बट ऑल्सो का खेल हो गया। तो पढ़ेंगे तो क्या होगा, केरला इज नॉट ओनली द लैंड ऑफ मैजिक बट ऑल्सो आयुर्वेदिक मसाज। मार्च 2024 में आपको ये क्वेश्चन तय किया गया, पूछा गया है। हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंज द डिग्री के बारे में। जो बोर्ड में चेंज द डिग्री होता है, 1 मार्क्स का पूछा जाता है आपको, और पूछा ही जाता है, कंपलसरी रहता है। ध्यान देते हैं आपको चेंज द डिग्री पे। तो इसमें से सेंटेंस है, तो पहला जो है आपका हाईफाई वाला सेंटेंस है, मतलब अगर आपका सेंटेंस हाईफाई वाली बात कर रहा है, आपको औकात से ज्यादा जिसको बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, तब जब हम उसका पॉजिटिव डिग्री करेंगे, जब उसका हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, तब स्टार्टिंग किससे करेंगे, नो अदर से। पहला स्टेप क्या होगा आपका, नो अदर। दूसरा स्टेप क्या होगा, डिग्री के बाद का, मतलब आपके सेंटेंस में डिग्री वर्ड होगा, तो उसके बाद वाला जो पूरा वर्ड होगा, जो सेंटेंस होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री के बाद का। उसके बाद आपको क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में अब पॉजिटिव डिग्री बना रहे हो तो ओपन भी एस से करना है, क्लोज भी एस से करना है, और फिर बाद में डिग्री के पहले का। इस फॉर्मूला को आपको फॉलो करके क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री बनाना है। जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तब कहता है फॉर्मूला कि डिग्री तक सेंटेंस ऐसे ही लिखना है, और जैसे ही लिख लिया उसके बाद डिग्री को क्या कर देने का है, चेंज कर देना है। वो भी किस में चेंज करोगे सर, कंपैरेटिव में। अब कंपैरेटिव में चेंज करने का मतलब ये होता है कि आपको क्या लगाना है, ईआर लगाना है, और उसके बाद में आगे आपको क्या जोड़ना है, देन एनी अदर। क्या जोड़ना है, देन एनी अदर, और फिर बाद में जो सेंटेंस में आपके जो भी वर्ड बच जाते हैं एक्सेट्रा, उसको आगे लिख देना है। ये आपको हाईफाई वाले में ध्यान देना होगा। फिर आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है वन ऑफ द वाला। वन ऑफ द वाले में अगर आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट है, वन ऑफ द से स्टार्ट है, वहां पे एक सेंटेंस में आपको हाईलाइट करके दिया रहेगा। अगर आपका सेंटेंस वन ऑफ द से स्टार्ट है, तो जब आप उसका पॉजिटिव डिग्री बनाओगे तो स्टार्ट किससे करोगे सर, वेरी फ्यू से करोगे। उसके बाद में क्या लिखोगे, डिग्री के बाद का। फिर क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब। बस हेल्पिंग वर्ब पे यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपके सेंटेंस में इज है, तो जब आप पॉजिटिव डिग्री बना रहे होगे तो उसका क्या कर देना है, आर, और जब वॉज होगा तो उसका क्या चेंज कर दोगे, वर। इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब सिर्फ वन ऑफ द वाले पॉजिटिव डिग्री में हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, बाकी किसी भी डिग्री में सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा नहीं। इस बात का ध्यान रखना है। फिर सेम कंपैरेटिव डिग्री करोगे तो डिग्री तक सेंटेंस लिख दो, जैसे डिग्री तक सेंटेंस लिखा, डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करो, कंपैरेटिव बोले तो ईआर लगा दो, चेंज हो जाएगा। और जैसे डिग्री आपने चेंज, तो डिग्री चेंज करने के बाद आपको क्या लिखना है, देन मेनी अदर। मेनी लिख सकते हो या तो फिर मोस्ट लिख सकते हो, तो ये दोनों में से कोई भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान देना है। चलते हैं सेंटेंस की ओर। ये आपको सेंटेंस दिख रहा है सर सामने। अब ये सेंटेंस में आपको बोला गया है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड। ये आपके क्वेश्चन सामने दिख रहा है, और ये मार्च 2024 में क्या किया गया, आपको बोर्ड में पूछा गया है।
तो सबसे पहली बात ये है कि सेंटेंस पहचानना है किसमें है सर। ये सेंटेंस मुझे दिख रहा है, मेरा डिग्री वर्ड क्या है, बेस्ट, सुपरलेटिव में। तो ये जो डिग्री वर्ड जैसे ही आपने देखा ना, तो इसको 2 भागों में बाँट दो। इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो डिग्री के बाद का है, इसके पहले वाला जो सेंटेंस है वो डिग्री के पहले का है। तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि डिग्री के बाद का किसको कहते हैं और डिग्री के पहले का किसको कहते हैं। अब वन ऑफ द वाला है, तो वन ऑफ द वाला है तो आपको पता ही होगा, अभी हमने अब उधर ऊपर पढ़ा कि पॉजिटिव डिग्री करते वक्त शुरुआत किससे करेंगे सर, वेरी फ्यू से। ये मैं लिख दिया वेरी फ्यू। उसके बाद जैसे ही आप वेरी फ्यू लिख दिए, उसके बाद क्या करना है, डिग्री के बाद का वर्ड लिखना है। अब डिग्री के बाद का वर्ड क्या है सर, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, डिसीजन आई हैव एवर मेड। ये मैंने लिख दिया डिग्री के बाद का। अब जैसे डिग्री के बाद का लिख दोगे भैया, उसके बाद आप क्या करोगे भैया, आपके सामने फॉर्मूला ही है, एक बार देख लो। तो पहले आपने क्या लिखा सर, वेरी फ्यू लिखा, उसके बाद में डिग्री के बाद का। अब आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग ऑफ। तो आपके सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ क्या दिख रहा है सर, इज दिख रहा है। तो अब इज दिख रहा है तो आपको मालूम है इज का क्या कर दोगे सर, आर कर दोगे। तो मैं यहाँ पे इज का क्या लिख दूंगा, आर लिख दूंगा। अब जैसे ही मैंने हेल्पिंग ऑफ इज का आर लिख दिया, तो उसके बाद में अब क्या आता है, एज डिग्री एज, क्योंकि पॉजिटिव बना रहे हो तो क्या हो जाएगा, एज गुड एज। यही हो जाएगा गुड बेटर बेस्ट, तो इसका पॉजिटिव डिग्री गुड हो जाएगा। तो एज गुड एज करके क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। उसके बाद में क्या करना है, डिग्री के पहले का। तो डिग्री के पहले का क्या है हमारे पास, इट। ये हो गया आपका इट, खेल था। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिया। अब इसी का मुझे क्या करना है, कंपैरेटिव करना है। क्या करना है, कंपैरेटिव करना है। तो देखो कंपैरेटिव करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यह है कंपैरेटिव। तो आपके सामने कंपैरेटिव है। तो कंपैरेटिव पहला स्टेप क्या बोलता है, डिग्री तक सेंटेंस ऐसे ही लिखो। तो डिग्री तक सेंटेंस ऐसे लिख रहा हूँ, ये लिखा इट इज, 8 डिग्री तक मैंने सेंटेंस लिख दिया। अब डिग्री को क्या करना है सर, चेंज करना है। किस में चेंज करूंगा, कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव मतलब ईआर, तो क्या हो जाएगा सर, बेस्ट का बेटर। ये मैंने लिख दिया बेटर। अब क्या कर दूंगा सर, आगे जोड़ दूंगा क्या, देन मेनी अदर या देन मोस्ट अदर। ये आपके ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हो, देन मोस्ट अदर। ये मैंने जोड़ दिया डिग्री चेंज करने के बाद। उसके बाद में क्या स्टेप बोलता है सर, जैसे ही आप लिख दोगे देन मेनी अदर मोस्ट अदर, अब एक्सेट्रा। अब एक्सेट्रा क्या बचता है, आपके सामने दिख रहा है, डिसीजन आई हैव एवर मेड। तो एक्सेट्रा वर्ड में आता है डिसीजन आई हैव एवर मेड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डिग्री को चेंज किया, वन ऑफ द वाले को पॉजिटिव में और कंपैरेटिव में। आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, इजिली आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन है, द बिगेस्ट चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इंटॉलरेंस। तो सबसे पहले इसमें आपको डिग्री फाइंड आउट करना है, डिग्री वर्ड किधर है। तो मेरे को सामने दिख रहा है सर, डिग्री वर्ड क्या है, द बिगेस्ट। तो ये डिग्री के बाद का जो वर्ड है ना, वो पूरा क्या है, डिग्री के बाद का है। तो मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये आपका क्या है, डिग्री के बाद का है। तो आपको सबसे पहले ये डिवाइड करने आना चाहिए, डिग्री के बाद का। और ये जो नीचे सेंटेंस दिख रहा है, ये क्या है, डिग्री के पहले का। जब आपको ये क्लेरिफिकेशन होगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो, मेरे फॉर्मूलों को फॉलो करके आप सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया डिग्री के पहले का। तो अभी सर ये हाईफाई वाला सेंटेंस है, तो हाईफाई वाला सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस करते वक्त आपको पता है क्या यूज करना है, नो अदर यूज करना है। तो ये मैं यूज किया नो अदर। अब जैसे ही मैं नो अदर लिखूंगा तो मेरा नेक्स्ट स्टेप कहता है डिग्री के बाद का। क्या कहता है, डिग्री के बाद का। तो डिग्री के बाद का सेंटेंस आपके सामने दिख रहा है, क्या है, चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज। अब जैसे ही मैं ये लिख दिया डिग्री के बाद का, तो अब क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री है तो क्या करना है, डिग्री को पॉजिटिव करना है। तो उसको क्या लिखूंगा, एज बिग एज। ये हो गया मेरा पॉजिटिव डिग्री। अब जैसे ही पॉजिटिव डिग्री कर दिया, एज डिग्री एज, अब क्या लिखूंगा, डिग्री के पहले का। तो डिग्री के पहले का आपको मैंने ऊपर बताया, तो क्या आ जाएगा, फियर एंड इंटॉलरेंस। ये हो गया पॉजिटिव डिग्री में खेल खत्म। अब इसी का क्या करना है सर, कंपैरेटिव करना है। तो कंपैरेटिव भी करके दिखा देता हूँ मैं। पॉजिटिव डिग्री आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं हम लोग कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव बोलता है कि सर डिग्री तक सेंटेंस ऐसे ही लिखो।
क्या बोलता है, डिग्री तक सेंटेंस ऐसे ही लिखो। तो सर आपके सामने दिख रहा है डिग्री के पहले का, तो भैया पहले तो वही आएगा। तो डिग्री तक सेंटेंस के लिए तो मैं लिखूंगा फियर एंड इंटॉलरेंस। अब जैसे ही मैं डिग्री तक सेंटेंस लिखा तो उसके बाद में हेल्पिंग ऑफ क्या है, आपके ईज है। तो सर जो मेरा सब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना, फियर एंड इंटॉलरेंस, वो एक वचन नहीं बहुवचन है, मतलब सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो सिंपल सी बात है, प्लूरल होगा तो इसके जगह में फिर हम क्या यूज करते हैं सब्जेक्ट में, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, इज यूज नहीं करेंगे। कहने का मतलब है अगर सिर्फ फियर आता, सिर्फ फियर लिखा होता मेरा सब्जेक्ट, तो मैं क्या लिखता, फियर इज। लेकिन फियर एंड इनटॉलरेंस है, मतलब एक नहीं दो की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, हेल्पिंग ऑफ आर। तो मैं डिग्री तक सेंटेंस ऐसे लिख दिया। अब क्या बोलता है, डिग्री तक सेंटेंस ऐसे लिखे तो डिग्री को चेंज कर दो। तो डिग्री मेरा बिगेस्ट है तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा सर, बिगर, ये हो जाएगा बिगर। अब उसके आगे क्या जोड़ दूंगा सर, देन एनी अदर। जैसे ही मैं ये देन एनी अदर जोड़ूंगा तो फिर अब एक्सेट्रा वर्ड आएगा। अब एक्सेट्रा वर्ड में क्या है, चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड। तो आगे आपका सेंटेंस आ जाएगा, चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड। इस तरीके से आप क्या करोगे, कंपैरेटिव सेंटेंस को चेंज कर देगा। तो ये बात का ध्यान रखना है आपको। आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बहुत लोग क्या करेंगे, जो इज दिया वही यहाँ पे लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आपको सब्जेक्ट पे भी फोकस करना रहेगा आपका। अगर प्लूरल है आपका सब्जेक्ट तो सिंपल सी बात है, प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर यूज करेंगे। समझ में आई क्या रहेगा आपको। अब नेक्स्ट सेंटेंस को चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, द नोबेल प्राइज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स इन द वर्ल्ड। तो अब सिंपल सी बात है, आपके सामने लिखा है, इधर पे मुझे हाईलाइट ही कर दिया है कि ये कौन सा वाला सेंटेंस सर, वन ऑफ द वाला है। अब आपका ग्रेटेस्ट आपका क्या दिख रहा है, डिग्री। तो ये जो सेंटेंस है वो डिग्री के बाद का है, और इसके पहले वाला जो सेंटेंस है वो डिग्री के पहले का है। तो अब सबको पता है वन ऑफ द वाला क्वेश्चन है, तो इसमें पॉजिटिव डिग्री का, तो मैं क्या करूंगा सर, वेरी फ्यू करूंगा। तो ये मैं लिख दिया वेरी फ्यू। जैसे ही वेरी फ्यू लिखा तो उसके बाद क्या करना है, डिग्री के बाद का। तो डिग्री के बाद का वर्ड क्या है आपका, ऑनर्स इन द वर्ल्ड। तो ये मैं लिखूंगा ऑनर्स इन द वर्ल्ड। ये मैंने लिख दिया ऑनर्स इन द वर्ल्ड। अब ऐसे ये लिख दिया तो अब हेल्पिंग ऑफ, आपको पता है कि वन ऑफ द वाले सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ अगर इज है आपके सेंटेंस में तो उसका क्या कर दोगे, आर। इज है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आर। ये हो गया। अब पॉजिटिव डिग्री करो तो डिग्री को बनाऊंगा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, एज डिग्री एज। तो क्या हो जाएगा, एज ग्रेड एज, एज ग्रेड एज। ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद में आपको क्या करना है, डिग्री के पहले का लिखना है। तो डिग्री के पहले का क्या है, द नोबेल प्राइज। ये हो गया आपका सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसका कंपैरेटिव बनाना है। तो सबको पता है सर, कंपैरेटिव बनाते वक्त क्या करते हैं, कंपैरेटिव बनाते वक्त डिग्री तक सेंटेंस ऐसे ही लिखते हैं। ये मैं लिखूंगा डिग्री तक सेंटेंस ऐसे ही, द नोबेल प्राइज। डिग्री तक सेंटेंस ऐसे लिखा, द नोबेल प्राइज। अब उसको क्या करना है सर, डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करना है। डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करना मतलब ग्रेटेस्ट है, तो इसका जब कंपैरेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ये मैंने लिख दिया, डिग्री को चेंज कर दिया। अब जैसे डिग्री को चेंज किया तो वन ऑफ द वाले में डिग्री को चेंज करने के बाद हम क्या लिखते हैं, देन मोस्ट अदर, या तो मेनी अदर, ये आपके ऊपर है। तो मैंने लिख दिया देन मोस्ट अदर। अब जो बच गया एक्सेट्रा वर्ड, तो एक्सेट्रा वर्ड क्या बच गया, ऑनर्स इन द वर्ल्ड। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेंज द डिग्री सॉल्व कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स पा सकते हैं। आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी इसमें भी सर दो आता है। एक तो आपको बोल देगा सर करने के लिए पिक आउट, आपको सेंटेंस दे देगा, आपको निकालने बोलेगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड, और उसके बाद में उसको क्या करने बोलेगा, फंक्शन बताने बोल देगा, और उसके साथ साथ बाद में आपको क्या बोल देगा, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड में आपको क्या करने बोल देगा, चेंज करने बोल देगा। तो मतलब ये भी आपको 1 मार्क्स का पूछेगा और ये भी आपको कितने मार्क्स का पूछेगा, 1 मार्क्स का पूछेगा, और बोर्ड में एग्जाम में मोस्टली पूछा भी गया है। तो चलो शुरू करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसे कुछ फंक्शन है जो आपको ध्यान में रखना है। तो फंक्शन आपके सामने है, देखो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके सेंटेंस में कैन है तो वो क्या दर्शाता है, क्या क्या फंक्शन दर्शाता है, एबिलिटी के बारे में दर्शाएगा,
कैपेसिटी के बारे में दर्शाएगा, रिक्वेस्ट के बारे में दर्शाएगा और परमिशन के बारे में दर्शाएगा। कैन नॉट है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इनएबिलिटी के बारे में इंडिकेट करेगा। मे है तो मे क्या क्या आपको इंडिकेट करता है, पॉसिबिलिटी के बारे में बताएगा, अनसर्टेनिटी इवेंट आपको इंडिकेट करेगा, और परमिशन के लिए भी क्या करोगे, मे का वर्ड यूज करते हैं। विल क्या क्या इंडिकेट करेगा, प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इंडिकेट करता है, मोर डिफिनाइट सर्टेनिटी के लिए भी क्या करते हैं, विल इंडिकेट करता है। फिर शुड जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है, एडवाइस, सजेशन एंड ड्यूटी। उसके बाद में मस्ट जो है वो क्या इंडिकेट करेगा, कंप्लीशन, ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन करेगा। वुड विल की तरह वर्कआउट करता है, आपको यहाँ पे विल दिख ही रहा होगा, सामने नजर ही आ रहा होगा आपको विल, जो विल में इंडिकेट कर रहा है वो उसका वुड जो है वो पास्ट एक्शन में इंडिकेट करता है। यूज टू भी सेम उसी तरीके से है, पास्ट में क्या करेगा, आपको इंडिकेट करेगा। और उसके बाद में आता है आपका हैज टू, हैव टू, हैड टू, सामने दिख रहा है आपको हैव टू, हैज टू, हैड टू, ये इंडिकेट क्या करेगा, ऑब्लिगेशन। नीड टू की बात होगी तो क्या फंक्शन इंडिकेट करेगा, नेसेसिटी। आउट टू होगा तो क्या इंडिकेट करेगा, मोरल ऑब्लिगेशन। डेयर टू होगा तो उसकी बात करेगा करेज, साहस के। कुड होगा तो वो कैन का पास्ट इंडिकेट करेगा पास्ट टेंस में। माइट होगा तो मे का पास्ट टेंस का इंडिकेट करेगा आपको। और नीड होगा तो क्या इंडिकेट करेगा, पॉसिबिलिटी। सेल होगा तो आपको क्या करेगा, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन एंड सजेशन। तो ये सब फंक्शन है जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड एंड फंक्शन आपको बताना है, तो इस तरीके से आपको मदद करेगा। इसके लिए मैंने चार्ट आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बना के रखा है, एक क्विक रिवीजन के लिए, ताकि आपके दिमाग में रहे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सेंटेंस सामने लिखा है कि भैया आई शुड गो बैक टू अनिल। अब पॉसिबिलिटी में आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी में यहाँ पे क्या आएगा सर, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड चेंज, मतलब चेंज करने बोला, पॉसिबिलिटी में रीराइट करना है आपको सेंटेंस। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीड टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीड टू। आपको इसके पहले जो सेंटेंस है ऑक्सिलरी वर्ड दिया रहेगा उसको हटा देना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, शुड दिया, उसको रिमूव करके आपको क्या लिख देना है, नीड टू लिखना है। बाकी किसी भी सेंटेंस में हार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी वर्ड को। तो क्या हो जाएगा, आई नीड टू गो बैक टू अनिल। ये हो गया आपका पॉसिबिलिटी में सेंटेंस चेंज। ये आपको ध्यान में रखना है, वो फंक्शन बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ऊपर चार्ट में लिख के दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो सामने दिख रहा है, ही हैड टू फ्लाई मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। आपको क्या बोला है, कंक्लूजन में क्या करने बोला है, सेंटेंस को रीराइट करके सेंड करने बोला है। तो अब सिंपल सी बात है सर, क्या हो जाएगा, कंक्लूजन में क्या आता है, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, क्या आएगा सर, मस्ट आएगा। तो आपके सेंटेंस में तो कुछ ना कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड दिया जाएगा, उसको हटा दो। तो क्या दिया है आपका, हैड टू दिया गया, उसको हटाओगे तो आप क्या लिखना है, सिर्फ मस्ट लिखना है। बाकी सेंटेंस में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे ही मस्ट, ये चेंज कर दिया, आपका कंक्लूजन में चेंज हो गया। बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिख दो, क्या लिख दूंगा, फ्लाई मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड आपको दिया है तो आप चेंज कर लेगा। आपके ध्यान में फंक्शन होना चाहिए, ध्यान में फंक्शन है तो आप चेंज कर लोगे इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्या बोलता है, यू मस्ट अटेंड द फंक्शन। आपको किसमें करने बोला है सर, नेसेसिटी इंडिकेट कर रहा है। अब नेसेसिटी में आपको पता होना चाहिए कि क्या आता है सर, नेसेसिटी में क्या आता है सर, आपका नीड आता है। क्या आता है, नीड टू आता है। तो अभी सिंपल सी बात है, नीड टू आता है, आपके सामने दिख रहा है, आप दिमाग में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ वो दिमाग में रखूंगा फिर क्या आता है, यू नीड टू अटेंड द फंक्शन। ये देखो नेसेसिटी में क्या हो गया सर, चेंज हो गया। तो मतलब आपके सेंटेंस में जो दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड मेंशन होगा उसको हटा के जो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में बोला गया उसका आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड फंक्शन ऐड करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है, रीराइट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज किया, आपके सामने दिख रहा है, क्या चेंज किया सर मैंने यहाँ पे, सिर्फ ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड, मतलब जो मस्ट था आपके सेंटेंस में, इसको हटा के मैंने क्या लिखा है, ये टू। ये हो गया आपका नेसेसिटी में चेंज। तो आपको फंक्शन याद होना बहुत जरूरी है, एक रिवीजन है, आपको दिमाग में रहेगा। नेक्स्ट देखो सेंटेंस क्या पूछा है, ही कैन स्पीक एंड सिंग वेरी वेल। क्या बोला, पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरी एंड फंक्शन बताओ। तो भैया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड पिक आउट करने बोला और उसके साथ साथ फंक्शन बताने बोला है। तो बहुत आसान है, आपको सामने दिख रहा है कैन, तो मेरा जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड आपको सामने दिख रहा है वो क्या है सर, कैन है। क्या है, कैन।
और उसके बाद में उसका फंक्शन बोला है, तो यहाँ पे फंक्शन जो है क्या इंडिकेट कर रहा है, फंक्शन जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है एबिलिटी। क्या इंडिकेट कर रहा है फंक्शन, एबिलिटी। तो इस तरीके से देखो मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड निकाल भी लिया और उसके साथ साथ उसका मैंने क्या कर दिया आपको सर, फंक्शन भी बता दिया। तो आपके दिमाग में होना चाहिए सर ये सब चीजें, और बहुत आसान है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है, क्या लिखा है, कुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सफरिंग द नेट। आपको मार्च 2022 में पूछा गया है, सेव पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड और उसके बाद में आपको उसको फंक्शन बताना है। तो आपको सामने लिख रहा है कुड, तो आपके सेंटेंस में जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड है वो क्या इंडिकेट कर रहा है सर, कुड इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद में आपको क्या करना है सर, एक सा फंक्शन बताना है। तो क्या कर रहा है, कुड क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, फंक्शन किस तरीके से कर रहा है सर, एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है ये, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है सर, ये पोलाइट रिक्वेस्ट। में लिख के दिखा दे रहा हूं आपको, ये हो गया फंक्शन, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन द डॉल्फिन माइट बिलीव इट। क्या बोल रहा है, पिक आउट करने बोल रहा है और फंक्शन बताने बोल रहा है। जुलाई 2022 में आपको क्या किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड क्या दिख रहा है, मुझे माइट दिख रहा है। तो ये मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरा इस क्वेश्चन में जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड है मैंने पिक आउट कर लिया है, माइट है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, जो फंक्शन है वो इंडिकेट कर रहा है सर, पॉसिबिलिटी इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉसिबिलिटी। ये हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट चलते हैं, आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जुलाई 2023 में पूछा गया है। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, जुलाई 2023 में पूछा है। इसे भी सेम है, आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड पिक आउट करना है, उसके साथ साथ आपको इसका फंक्शन बताना है। तो ही कुड स्टिल फीड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे मुझे सिंपल सा बात दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, कुड दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड कुड। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड जो है वो मेरे सेंटेंस में क्या है, कुड है। उसके बाद में इसका फंक्शन जो है, जो कुड यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन सा फंक्शन इंडिकेट कर रहा है सर, एबिलिटी इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है, एबिलिटी। हैंग खा रहा है ज्यादा, वो हीट होगा लग रहा है। नेक्स्ट, अ डाइट एडजस्टमेंट में नॉट बी इनफ। इसमें भी सेम क्या करने बोला है सर, पिक आउट करने बोला है और उसके साथ साथ में आपको क्या करने बोला है, फंक्शन बताने बोला है। क्या है, जुलाई 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सामने आपको दिख रहा है सर, मेरे सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड क्या दिख रहा है सर, मे दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड मे दिख रहा है। उसके बाद में इसका अगर मैं फंक्शन की बात करूं, तो फंक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, मे क्या इंडिकेट कर रहा है फंक्शन, भैया आप लोग बता सकते हैं मे क्या इंडिकेट कर रहा है। सेंटेंस को पढ़िए, अ डाइट एडजस्टमेंट में नॉट बी इनफ। तो क्या इंडिकेट कर रहा है, मैं पॉसिबिलिटी इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा पॉसिबिलिटी। क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉसिबिलिटी। क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, आगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोला गया है कि यू कैन चूज अ प्लेस फॉर योर ड्रीम्स, यूज द मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग कंक्लूजन एंड रीराइट द सेंटेंस। तो मतलब यहाँ पे आपको सेंटेंस में कंक्लूजन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड यूज करना है और वापस से सेंटेंस को क्या करना है, लिखना है। मार्च 2024 के बोर्ड एग्जाम में पेपर में क्या किया है, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर क्या करना है, पूरे सेंटेंस में सिर्फ फाइंड आउट करो कि आपके क्वेश्चन में कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड ऐड है, उसको हटा के आपको क्या करना है, कंक्लूजन वाले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड को लिख देना है। तो यहाँ पे मुझे सिंपल सी बात है, मेरे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, कैन दिख रहा है। अभी कैन को रिमूव करके मैं क्या करूंगा, कंक्लूजन वाले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड को वहां पे लिख दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कंक्लूजन वाले में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड में क्या आता है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए सर क्या आता है आपको, आप बता सकते हैं सर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है, कंक्लूजन बोला तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, मस्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मस्ट। तो यहाँ पे लिखूंगा यू मस्ट, बस हो गया चेंज। बाकी आगे का जो सेंटेंस है वो आप क्या कर सकते हो, एज इट इज लिख सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं लिखूंगा यू मस्ट चूज अ प्लेस ऑफ योर ड्रीम। तो ये हो गया आपका सेंटेंस, यू मस्ट चूज अ प्लेस ऑफ योर ड्रीम्स। इस तरीके से आपके क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं, जो आपके सामने दिख रहे हैं। तो आपको दिमाग में होना चाहिए कंक्लूजन
में भैया कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड आता है, तो मेरे सामने ही है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड, मैंने क्या यूज किया सर, मस्ट, बस, बाकी पूरे सेंटेंस में किसी को भी हाथ लगाया नहीं है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 के पेपर में आपको पूछा गया है, लिखा है वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, तो पिक आउट करने बोला है और फंक्शन बताने बोला है, तो सामने दिख रहा है सर आपका जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड है वो क्या है सर, मस्ट है, क्या है, मस्ट है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसके फंक्शन का, तो ये क्या फंक्शन बता रहा है सर, नेसेसिटी बता रहा है और ऑब्लिगेशन बता रहा है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरे सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड, जो आपके प्रीवियस 5 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने आपको इसमें बता दिए गए हैं। आपको ध्यान से पढ़ के जाना है, फॉर्मूला को ध्यान में रखना है और बहुत अच्छा आप कर सकते हैं अपने एग्जाम में, बस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, कोई डर की बात नहीं है और हर क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने फॉर्मूला दिया गया है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जाने से पहले एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए।